हम तो सोए हुए थे, एकदम पहला धमाका हुआ, आँख खुली, फिर हमने देखा तो फिर इतने में दूसरा धमाका हुआ है, तो उसकी वो ना रोशनी सी और आग सी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो हम कल शहर गए थे, आपको पता है, हमने उधर अपनी विंडो के लिए शीशे उठाना था, तो हम आधा शीशा लेके आए थे, क्योंकि मिसबा और मैं दो थे, और मिसबा से इतना ज़्यादा शीशा पहले ख़तरनाक सा काम होता है, पकड़ा नहीं जाता था, फिर हम आधा लेके आए थे, आधा उधर छोड़ के आए थे, और जो आधा हम छोड़ के आए थे वो हम अभी उठाने जा रहे हैं। इधर मक्खियाँ हैं अभी, क्योंकि इधर एयर कूलर लगा रहा है और इसकी जितनी भी हबस है ना वो कमरे में ही है, तो फिर मक्खियाँ जो नमी वाली जगह होती है उस पर ज़्यादा जाती हैं। ये हम शीशे उधर से लेके आए थे, ये भी हमने लगा दिया है, मिसबा की स्पेशली फरमाइश पे लिया है और ये कमरे में लगा दिया। पहले इस कमरे में या उस कमरे में कोई शीशा नहीं था, अभी लग चुका है। हाशिर आज लड़की बनी हुई है, हाशिर लड़की बन गई हो, शौक है लड़की बनने का है? ये देखो पैसे तो नहीं रखे अभी हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो हम शीशा लेके आए थे ना वो ये बड़ा है, ये पकड़ो, और इसके साथ हमने दो ये वाले पीस भी लिए थे। ये एक लग जाएगा हमारा जो बेसन होना है उस पे, उसके आगे, और एक जो है हमारा बरामदे में लगेगा। दिखा दिए, याद भी नहीं रहता आजकल, काम इतने ज़्यादा होते हैं। और बाकी ये जो है ना हमारा विंडो का शीशा है, ये थोड़ा नॉर्मल टाइप ही है, साइड पे होना। मजबूती तो इसकी कदरे ठीक है, लेकिन वैसे खूबसूरती के लिहाज से थोड़ा नॉर्मल टाइप, और भी काफ़ी अखराजात हैं, तो फिर सब चीज़ों को टाइम देना होता है फिर हर एक चीज़ जो है ना वो सही से बंदा अच्छे से नहीं ले सकता, इसलिए ये फिर हमने बस लिए हैं, गुजारा टाइप ही हैं, कोई इतनी बड़ी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, कोई हल्की क्वालिटी भी, इतनी हल्की क्वालिटी भी नहीं है, बस ठीक है, चलने वाली चीज़ है। बाद में देखेंगे, अगर चेंज कराना पड़े तो हम इनसे बेहतर ले लेंगे, क्योंकि चेंज हो सकते हैं। आज हवा ठंडी ठंडी है, क्या कर रही हो, तक्का लगा दिए, और तेज़ तेज़ भी है, तो बड़ा प्यारा मज़े का आज जो है ना मौसम है। आज नहीं, 3-4 दिन से ऐसे ही बड़े मज़े का मौसम होता है। अभी हम खड़े हैं जी एक खूबसूरत सी जगह पे। आजकल गंदम की हर जगह हर कहीं कटाई हो चुकी है, और हर कहीं खाली मैदान है आपका, जहाँ दिल करे अपनी बाइक रोड से नीचे उतारो और खड़े हो जाओ। और हमने ली है जी कोला नेक्स्ट ली है, अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं, और वैसे ही मिसबा ने लेके दी है, बड़ी मुश्किल से लिए। ये कहती थी 60 रुपये वाली जो रेगुलर होती है 300 ml वो ले ली, मैंने कहा नहीं, हम 1 लीटर में 120 रुपये की लेंगे, बड़ी मुश्किल से ली है, बड़ा ले ली है। हम शहर आ गए हैं, अभी हम आए जी गला मंडी से, बल्कि हम गला मंडी से निकल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं जी, यहाँ पे विंडो वगैरह, शीशे वगैरह और दरवाजे वगैरह मिलते हैं इस बाज़ार से, और यहीं पे है वो दुकान जिससे हमने गिलास लिया था, ये वाली दुकान है जी। शीशा हमने उठा लिया था, अभी हम घर को जा रहे हैं, हमने ऐसे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे, और जानना सुकून से पड़ेगा, क्योंकि एक तो जंप लगेगी और दूसरा हवा पड़ेगी, तो फिर शीशा कहीं टूट ना जाए हमारा, हम सुकून से जाएंगे। अभी अंधेरा छाने वाला है, शाम हो रही है, लेकिन ये है कि हम अंधेरा छाते छाते ही घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम शहर से निकल चुके हैं। शीशा लेके हम घर पहुँचे, मैंने आपको बताया था ना कि हम अंधेरा होते के साथ ही पहुँच जाएंगे। अभी हम घर आ गए हैं, सबसे पहले इसको हमने उठा के रखना है जहाँ दूसरा रखा हुआ है ना उस जगह। बहुत ज़्यादा मुश्किल है पीछे से शीशा पकड़ के बैठना, जब हवा इतनी तेज़ ज़्यादा आगे से पड़ती है ना तो शीशा पीछे की तरफ जाता है। और आज मेरे बाजू जो है ना जवाब देंगे, इतने ज़्यादा दोनों हाथ मेरे जो है ना वो सो गए सुन्न हो गए थे। ये देखिए हाथ कैसे लाल हो गए। मैंने सजाद को बोला कि आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, कल इतना मसला नहीं बना था, कल इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं हम घर कैसे लेके जाएंगे, भाई किराए से तो बच जाएंगे, है ना। अगर हम यही रिक्शे पे लेके आते तो कितना किराया बनता? पता नहीं, रिक्शे में टूट जाने थे। वो स्पेशल इसमें होता है एक शिकंजा सा बना, तो वो रिक्शे में शीशा अगर लेके जाए ना तो वो शिकंजा सा लगाते हैं फिर उसमें, तो उसके काफ़ी ज़्यादा अखराजात बन जाते हैं। इसकी जितनी मालियत है उससे शायद हाफ तो उसका किराया बन जाता है। आज बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंधी चली हुई है, अच्छा नहीं है।
हवा इस कदर तेज़ है कि मिट्टी आंखों में उड़ उड़ के पड़ रही है। और हाशिर देखिए वो लगा हुआ है, इतना बड़ा इसने थोड़ा उठाया हुआ है। और हमारी आ गई हुई हैं 4 पाइयाँ तैयार होके। तो जी सजाद इनको कमरे में रख के पेंट कर रहे हैं। बाहर इनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो फिर कमरे में पेंट करेंगे। और लाइट नहीं है, बैठे हैं, पता नहीं अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पेंट इन्होंने बड़ी बाल्टी में डाल दिया। इस बाल्टी में पहले हमने बनाया था टीयर गार्डन पेंट। आ भी गए हो? हाशिर का ये देखे हाल क्या हुआ मिट्टी। हाशिर ने कल कटिंग करवाई थी, बहुत ज़्यादा रोया था हाशिर। हाशिर एकदम होगा वीडियो पे देखी बजे। हाशिर साइड पे होगी। ये पेंट का कलर जो है ना, ये मट्टी मट्टी सा कलर है। पतला कलर है। कलर पतला क्यों? घाट तो नहीं, पता नहीं, कहीं ऐसा भी ना हो खराब भी ना हो। जब आपने डिब्बी में से निकाला है तो किस तरह का था? गाढ़ा था या पतला? सही है। पाक देखो थोड़ा और ऐसे इधर आ जाओ ऊपर। ये तो बहुत पतला है। ये देख, पेंट जो है वो सही नहीं निकला। पहले जब हमने लेना होता था वो और दुकान से लेना होता था, लेकिन जब आज लिया ना ये चेंज दुकान थी तो सजाद ये है तो हमारे गांव का, लेकिन पता नहीं इसने क्या किया, बेईमानी गलत काम किया उसने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी चेक करते हैं। मैंने सारा डाल दिया इसमें, पहले से तो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन एक बात है, इसको बाहर ले जाओ, नीचे सारा का सारा फर्श ख़राब हो जाना। इधर हमारे करीब ना शोरकोट रफ़ीकी एयरबेस से उस पर रात को हमला हुआ था, कोई 2:12 पे। हम तो सोए हुए थे, एकदम पहला धमाका हुआ, आँख खुली, फिर हमने देखा तो फिर इतने में दूसरा धमाका हुआ है। तो उसकी वो ना रोशनी सी और आग सी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। हमने देखा कि इतनी ज़्यादा आग और रोशनी फैली हुई है, हमें पता चल गया। बस जो आजकल मुल्की हालात हैं उसके हिसाब से हमें पता तो चल गया था कि कोई हमला ही होना है, कोई रॉकेट ही गिरा होना है, कोई ड्रोन ही गिरा होना है या गिराया होना है क्योंकि इधर हमारी पाक फ़ौज होती है, रफ़ीकी एयरबेस, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद हमें तो नींद कोई नहीं आई, हम जागते रहे हैं, बस खबरें देखते रहे हैं। और उधर से कोई जो हमारे पर्सनल राब्ते वगैरह थे, कोशिश करते रहे हैं कि उनसे कोई पता शता चल जाए। तो खैर हमें पता चला था कि टोटल 3 धमाके हुए हैं। इधर रफ़ीकी एयरबेस को निशाना बनाना था, बट हमारी जो पाक फ़ौज उन्होंने वो कोशिश नाकाम बना दी। तो आजकल मुल्की हालात जो हैं वो सबको पता है। लेकिन अभी जो हमने खबरें देखी हैं ना कि पाकिस्तान ने फिर भरपूर जवाब दिया है। और बस ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है और लेट जवाब देता है तो उसकी जो पावर होती है ना वो हद से ज़्यादा होती है। उसकी जो पावर होती है उसका अंदाज़ा फिर कोई लगा नहीं सकता कि इतना पावरफुल है। हर एक वो शख्स, हर एक वो कौम या हर एक वो कम्यूनिटी जो लेट जवाब देती है ना, उसमें पावर हद से ज़्यादा होती है। तो अब बस जो है ना अल्लाह खैर करेगा। हमें तो बस ये है कि थोड़ा खौफ सा रात को आ गया था, क्योंकि जो है ना कोई पता नहीं चल रहा। मुझे पहले भी थोड़ा बहुत पता था कि हमारे जो करीब है ना एयरबेस, इस पे हमला वगैरह हो सकता है। वैसे हमारा बॉर्डर से तो बहुत दूर का है, लेकिन ये जो है जो 30-32 किलोमीटर दूर है इधर हमारा एयरबेस से। तो इसलिए हमें फिर पहले भी अंदाज़ा था कि हमारा जो ये जंग है, ज़िला जंग तहसील शोरकोट, इसमें भी हमला हो सकता है। तो बस वही हुआ जिसका डर था। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। हम पावरफुल हैं और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इसके पास जो ईमान की ताकत है ये हद से ज़्यादा है, ये सबसे बेहतर है और इंशाल्लाह डट के मुकाबला कर रही है।